10 बीघा जमीन की आपकी नजर में क्या कीमत है? क्या 6 जिंदगियां ऐसी कीमत हो सकती हैं? यूपी के देवरिया में ऐसा हुआ है। यूपी के देवरिया में 10 बीघा जमीन को लेकर दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। दरअसल जमीन विवाद था। एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उनकी हत्या हुई और उसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन इस हत्या में बड़ी बात यह है कि पति पत्नी को मारा गया, वो निर्मम था, हैरान करने वाला था, लेकिन बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। 2 बेटियां और एक लड़का ऐसा जिन्हें गोली मारी गई, बच्चे को गोली मारी गई। फिर उसके बाद ईंट उठाकर उसके सर को कूंच दिया गया। और यह हमलावर जो बदला लेने के लिए आए थे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य का, इनको 8 साल के बच्चे पर भी तरस नहीं आया। इन पर बदला लेने खून सवार था। उस बच्चे पर ताबड़तोड़ वार किए। हालांकि उसको इन्हें लगा कि वो मरा हुआ है, उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उस बच्चे की सांसें चल रही थी और बाद में उसे गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस तरह से घटना हुई है उसने पूरे प्रदेश को हैरान कर दिया है। लोगों के जहन में सवाल है कि इतनी घिनौनी वारदातें कैसे हो सकती हैं। मतलब चारों तरफ खून खून नजर आ रहा था और काफी पेनफुल घटना है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव जी थे, जिनकी हत्या के बाद सत्यप्रकाश दुबे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। 6 हत्या। अब क्योंकि मामला 2 जातियों में बटा हुआ है, एक तरफ है प्रेम यादव जी, तो उनकी बिरादरी के लोग, और दूसरी तरफ हैं सत्यप्रकाश दुबे, तो उनकी बिरादरी के लोग। इस मामले को लेकर फिलहाल काफी सियासत हो रही है। मामला 2-3 दिन पुराना है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। तमाम अधिकारी जो हैं वो भेजे गए हैं, बड़े अफसर जो हैं वो पहुंचे हैं, इस मामले की जांच कर रहे हैं। कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उन पर एक्शन लिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जो हत्याएं हुई हैं उसके बाद 14 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री खुद एक्टिव हैं, यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक जो हैं वो एक्टिव हैं। तकरीबन 15 घंटे बाद सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी और 3 बच्चे के शवों का 15 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कराया गया। जिला प्रशासन की टीम मौजूद थी, पहले वो नहीं कर रहे थे। अभी पूरा घटनाक्रम जो है ये कितना सच्चा कितना झूठा तो इन्वेस्टिगेशन का विषय, लेकिन जमीन विवाद और उसमें मिली एक लाश, प्रेम यादव जी की लाश मिलती है। और प्रेम यादव जी की लाश को लेकर कहा जाता है कि उनका गला काटकर हत्या की गई। हालांकि हत्या किसने की थी ये स्पष्ट नहीं था, लेकिन शक जो था यादव परिवार को लगा कि सत्यप्रकाश दुबे और उसके परिवार वालों ने मारा है। और एक हत्या का बदला लेने के लिए प्रेम यादव जी की तरफ के जो लोग थे वो सत्यप्रकाश दुबे की तरफ के लोग पा जाते हैं और लाइन से लाशें बिछा देते हैं। लाइन से लाशें, बच्चों की, औरतों की, सत्यप्रकाश दुबे की। अब सत्यप्रकाश दुबे पर शक इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रेम यादव जो है वो सत्यप्रकाश दुबे के घर में बातचीत करने के लिए गए थे और बाद में थोड़ी दूर 20 मीटर दूर उनका डेड बॉडी मिली थी। पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कह पाई कौन था, लेकिन प्रेम यादव की लाश मिलने के बाद उनके जो परिजन थे वो काफी निराश, हताश, गुस्से में आ गए। 20-25 लोग इकट्ठा हुए और हाथ में लाठी, डंडा, बंदूक, गड़ासा वो जिससे गड़ासा एक ऐसा हथियार होता है, हंसिया अगर आपने देखा, उसका एक बड़ा वर्जन होता है, काफी मजबूत लोहा हैंडल, जिससे गन्ना अक्सर काटा आता है गड़ासे से, उसको लेकर पहुंच गए। दरवाजा बंद किया सत्यप्रकाश जी ने, लेकिन सत्यप्रकाश दरवाजा बंद किया, वो दरवाजा काफी नहीं था, दरवाजे को तोड़ा गया, घुसे। उसके बाद जो जो सामने आता गया उस पर हमला कर दिया गया। चारों तरफ से हमला हुआ। बहुत बहुत पेनफुल है। मतलब यार, इस घटना 6 लोग उस वक्त वहां मौजूद थे जिसमें से मार दिया गया। केवल एक लड़का जो है, अनमोल बताया जा रहा है, 8 साल का लड़का, जिसका सर पे वार किया गया पत्थर से, जिसके सर पे मारा गया गड़ासा से, वो बेचारा जैसे तैसे बच गया। वो भी बड़ा होगा, सोचिए क्या सोचेगा कि उसके पूरे परिवार को उसके सामने मार दिया गया, उसकी मां को, उसकी बहन को। अब जो ये हमलावर थे ये बिल्कुल अलग जोन में चले गए थे, वैश्य दरिंदे बन गए थे और बच्चों को, बच्चियों को, बार बार कह रहे, महिलाओं को मारा गया। सत्यप्रकाश दुबे ने सबसे पहले रोकने की कोशिश की, उनको मारा गया यादव जी का बदला लेने के लिए, लेकिन फिर यहां भी मन नहीं रुका। सत्यप्रकाश दुबे को फिर सत्यप्रकाश दुबे की पत्नी जो है उन पर हमलावरों ने गला काट के मारा। सत्यप्रकाश दुबे को गोली मारी, पत्नी को गला काटा और इन दोनों हस्बैंड वाइफ की मौके पर मौत हो गई। लेकिन फिर यहां भी हमलावरों का दिल नहीं पसीजा और उन्हें लगा कि जो लड़कियां हैं या बाकी परिवार के लोग हैं उनको ही मारना चाहिए। उसके बाद उनकी बेटी सलोनी थी 18 साल की, उसको गोली मारी, चाकू मारा, वो मर गई। फिर 2 बच्चे और थे, एक 10 साल की लड़की और थी नंदनी, उसकी मौत हो गई।
15 साल का एक लड़का था गांधी, उसको मार दिया गया, और आखिर में एक 8 साल का बच्चा था, उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा। कई बार किया गया, शायद इस वजह से कि बाद में कोई बदला लेने के लिए ना बचे और मर जाए। लेकिन जब पुलिस प्रशासन पहुंची, आस पड़ोस से भी कोई नहीं था गया, पुलिस प्रशासन पहुंची, उसे अस्पताल ले गई। फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग वो लड़ रहा है। पड़ोसियों ने ही पुलिस को जानकारी दी थी, लेकिन पड़ोसी अस्पताल नहीं ले गए थे क्योंकि लोग डर रहे थे। आनंद फानन में तमाम फोर्स पहुंची है। फिलहाल इस मामले में पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई है। अनमोल से पूछा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि भीड़ देख रही थी, लेकिन भीड़ ने बचाने की कोशिश नहीं की। 20-25 मिनट में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। सबके पीछे वजह वही 10 बीघा खेत है। 7 साल से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है, कांग्रेस भी कह रही है। लेकिन फिर हमारा सवाल आपसे वही है कि 10 बीघा जमीन की कीमत 6 लाशें, बहुत दुखद घटना।